Welcome dear students. Today I am going to cover one of the most important topic approaches to the lesson planning. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कौन से अप्रोचेज है जो लेसन प्लानिंग के लिए यूज हो रही होती हैं। आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूंगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले अप्रोचेस टू द लेसन प्लानिंग जो है वो डिपेंड कर रही होती है हमारे एजुकेशनल कंटेक्स्ट के ऊपर, टीचिंग स्टाइल के ऊपर, स्टूडेंट्स की नीड के ऊपर कि स्टूडेंट्स को कौन सी स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, टीचिंग स्टाइल कैसा है, इसके ऊपर जो है एजुकेशनल कंटेक्स्ट कैसा है, इसके अकॉर्डिंग जो अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में फोकस किया जाता है स्ट्रक्चर अराउंड द टीचर्स इनपुट के टीचर्स की इनपुट पर, यानी ये टोटल टीचर्स पे डिपेंड करता है कि टीचर बोल रहा होता है, स्टूडेंट्स आराम से सुन रहा होता है। इसमें टीचर्स की इनपुट और डिलीवरी ऑफ कंटेंट के अराउंड जो है इसको स्ट्रक्चर दिया जाता है, यानी टीचर जो है वो कंटेंट को डिलीवर कर रहा है। प्लानिंग क्या होती है? एम्फसाइज इज प्लेस्ड क्लियर एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि टीचर जो है वो प्लान हर स्टेप को डिटेल के अंदर प्लान करता है, इंक्लूडिंग टाइम। यानी फॉर एग्जाम्पल 40 मिनट का लेक्चर है तो 40 मिनट टीचर ने ही बोलने होते हैं, वो कंटेंट को डिलीवर कर रहा होता है, एग्जाम्पल्स के साथ डिलीवर कर रहा होता है, एग्जाम्पल दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर सेंटर की एग्जाम्पल जैसे कि एक मैथ लेसन है, एक टीचर जो है एक्सप्लेन करता है एक न्यू कंसेप्ट को, सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम्स को बोर्ड के ऊपर और वो प्रैक्टिस असाइन कर रहा होता है, यानी वो एक्सरसाइज को एज अ प्रैक्टिस कर रहा होता है, पूरी एक्सरसाइज जो है वो स्टूडेंट को समझा रहा होता है। तो ये क्या है? टीचर सेंटर मेथड, यानी इसमें स्टूडेंट का रोल नहीं, टीचर का रोल है। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच जिसमें फोकस किया जाता है लेसन इज डिजाइन टू एंगेज स्टूडेंट एक्टिवली, यानी इसमें टोटल स्टूडेंट का रोल आ जाता है। स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए टीचर जो है एक लेसन प्लान जो है वो डिज़ाइन कर रहा होता है, यानी एक्टिविटीज़ आर प्लान टू इनकरेज स्टूडेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट्स यानी ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान दी जाती हैं जो स्टूडेंट्स को की इंटरेक्शन को इनकरेज करता है, स्टूडेंट की कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है, स्टूडेंट की एक्सप्लोरेशन को इनकरेज करता है। यानी टीचर प्रोवाइड कर रहा है गाइडेंस और बट अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक चार्ज ऑफ देयर लर्निंग, यानी गाइडेंस तो टीचर ही प्रोवाइड करता है, लेकिन टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो खुद लर्न करे, वो खुद से सीखे। फॉर एग्जाम्पल एक साइंस का लेसन टीचर ने पढ़ा दिया, स्टूडेंट्स को वर्क दिया कि वो ग्रुप में काम करे और एक्सपेरिमेंट करे। ये हमारे पास यानी स्टूडेंट क्या करेगा फिर मतलब डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट करेगा साइंस के अकॉर्डिंग। ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है? स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। थर्ड हमारे पास जो है वो कौन सी अप्रोच है? वो है बैकवर्ड डिज़ाइन। इसमें फोकस किया जाता है, प्लानिंग स्टार्ट की जाते हैं विद द एंड इन अ माइंड, यानी डिज़ायर लर्निंग आउटकम्स के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी टीचर जो है वो फर्स्ट आइडेंटिफाई करता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, और उसके बाद डिटरमाइन करता है कि ये कैसे असेस किए जा सकते हैं। इन सबसे पहले टीचर जो है वो गोल को असाइन करता है, गोल को तरतीब देता है, प्लान बनाता है एंड देन फाइनली जो है वो उस प्लान को इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के अंदर चेंज कर देता है, यानी फिर उसके बाद वो टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ दे देता है। फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड डिज़ाइन की एग्जाम्पल इस तरीके से कि एक हिस्ट्री लेसन है जिसमें टीचर जो है वो स्टार्ट करता है कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट से डिफाइन करना स्टार्ट करेगा, स्टूडेंट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करनी होंगी, वो चीज़ें करनी चाहिए, एक प्लान को असेस करना चाहिए और उसके बाद डिज़ाइन एक्टिविटीज़ जो है वो हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को कि वो जो है वो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। यानी टीचर जो है वो डिफाइन कर रहा है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट को डिफाइन कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा है। टीचर जो है वो उसको डिफाइन उसने कर दी, हिस्टोरिकल कंसेप्ट दे दिए। अब स्टूडेंट को चाहिए कि वो उसको अंडरस्टैंड करे, वो उसको असेस करे और डिज़ाइन करे एक्टिविटीज़ टू हेल्प, मतलब टीचर ऐसे एक्टिविटीज़ जो है वो है डिज़ाइन करते हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहा होता है उस अपने ऑब्जेक्टिव्स को, एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करने में। थर्ड जो हमारे पास फोर्थ जो अप्रोच है वो इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। इसमें फोकस किस पर होता है? स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो एक्सप्लोर करे, आस्क क्वेश्चन पूछे और डिस्कवर आंसर थ्रू इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आंसर डिस्कवर करे, यानी इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो एक्सप्लोर करे, क्वेश्चन पूछे और डिस्कवर करे आंसर थ्रू इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो है वो आंसर भी डिस्कवर करे। प्लानिंग इसमें कैसे की जाती है? टीचर जो है वो डिज़ाइन करता है ओपन एंडेड क्वेश्चन एक्टिविटीज़ जो कि गाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को कि वो टॉपिक्स को एक्सप्लोर करे डेप्थ के अंदर और ड्रा और अपने कंक्लूजन को ड्रा करे। तो ये प्लानिंग आ जाती है इंक्वायरी बेस्ड के अंदर कि टीचर जो है वो डिज़ाइन करता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ और जो कि गाइड कर रहा होता है स्टूडेंट्स को कि वो टॉपिक्स को एक्सप्लोर करे डेप्थ के अंदर।
एग्जाम्पल जैसे कि एक जियोग्राफी लेसन है जहाँ स्टूडेंट जो है वो रिसर्च करता है प्रेजेंट ऑन द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ, इसके क्या काजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, इसको स्टूडेंट जो है वो फाइंड कर रहा होता है। और टीचर फैसिलिटेटिंग डिस्कशन एंड गाइडिंग रिसर्च, और रिसर्च को गाइड कर रहा होता है, डिस्कशन को फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इंक्वायरी बेस्ड आ जाते हैं जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसमें फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स लर्न बाय वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, के किसी भी इसमें स्टूडेंट कैसे लर्न करता है, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर स्टूडेंट जो है वो काम कर रहा होता है एक्सटेंडेड पीरियड। और ये भी ऐसे समझ लें कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होती है, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड, जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है और इससे इसकी नॉलेज जो है वो इन्हेंस हो रही होती है। इसमें प्लानिंग कैसे की जाती है कि टीचर डिजाइन करता है एक प्रोजेक्ट जो कि उसने वो स्टूडेंट को देना होता है। स्टूडेंट्स क्या करता है, अपना नॉलेज अप्लाई कर रहा होता है, स्किल्स अप्लाई कर रहा होता है, उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और जो मतलब उसका टेंजिबल क्रिएट किए गए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है और थ्रू आउट वो अपने नॉलेज ही उसको सॉल्व करता है। ये जो प्लानिंग है ये इन्वॉल्व होती है माइलस्टोन्स सेटिंग के अंदर। ये एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है और गाइडिंग द प्रोसेस, यानी टीचर गाइड तो कर रहा है प्रोजेक्ट बेस के अंदर भी, लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, स्टूडेंट्स अपने स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो उसको सॉल्व करता है। एग्जाम्पल जैसे कि एक इंग्लिश लेसन है जिसमें स्टूडेंट जो है वो राइट लिखता है, एडिट करता है, पब्लिश करता है क्लास मैगजीन को ऑन द थीम लाइक जैसे कि यूथ कल्चर है, तो इस पर एक प्रोजेक्ट दे दिया गया स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स ने खुद जो है वो राइट करना लिखना है। थीमेटिक अप्रोच क्या होती है, इसमें फोकस किया जाता है लेसन को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक सेंट्रल थीम के अंदर, यानी एक सेंट्रल थीम होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है लेसन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें टीचर जो है वो प्लान कैसे करता है, जैसे कि टीचर जो सिलेक्ट एक थीम को सिलेक्ट करता है और एक्टिविटीज़ प्लान करता है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे कि मैथ हो गई, साइंस है, लैंग्वेज आर्ट्स है, यानी इस जो थीम्स होता है एक मतलब मेजर थीम रख दिया जाता है और स्टूडेंट जो है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व आउट कर रहा होता है। जैसे कि एक लेसन प्लान है जिसमें थीम हमारे पास आ जाता है द इन्वायरमेंट। अब इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी इसमें रीडिंग अबाउट पोल्यूशन के बारे में रीड करना, कार्बन फुट प्रिंट्स को कैलकुलेट करना, इसमें राइट परसेस ऐसे को लिखना एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के पे। तो ये सारी सारी किस में आ जाती है हमारे पास, किस चीज़ में, ये हमारे पास आ जाते हैं थीमेटिक अप्रोच, यानी जिसमें एक स्टूडेंट्स को थीम दिया जाता है और स्टूडेंट जो है उसके ऊपर रिसर्च करता है। जैसे कि कोई भी उसे थीम दे दिया, एनवायरनमेंट दे दिया, तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उसके रिसर्च के थ्रू उसके ऊपर लिखेगा। इसके बाद है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस, ये भी एक अप्रोच है इसमें फोकस किया जाता है लेसन इज टेलर टू द मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि इसमें लेसन को ऐसे टेलर किया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स के तमाम जो नीड्स हैं वो पूरे हो रहे हों। यानी टीचर जो है वो प्लान करता है वेरियस एक्टिविटीज़ को, मटेरियल्स को, असेसमेंट को, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को अकोमोडेट करने के लिए टीचर जो है वो क्या कर रहा होता है, वो वेरियस एक्टिविटीज़ और मटेरियल्स को प्लान कर रहा होता है। एग्जाम्पल एक लिटरेचर लेसन है वेयर सम स्टूडेंट्स रीड एंड एनालिसिस अ पोएम, एक पोएम को के एनालिसिस करता है स्टूडेंट्स, और एक विजुअल आर्ट इंस्पायर्ड बाय द पोएम, मतलब एक विजुअल आर्ट वो क्रिएट करता है, जब वो पोएम को पढ़ता है उससे इंस्पायर होकर वो एक विजुअल आर्ट्स क्रिएट करता है। और एन अदर ग्रुप राइटर्स जो है वो एक पर्सनल रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस है कि स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग एक लेसन को टेलर करना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस अप्रोच। कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, इसमें फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स की वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप्स टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में इकट्ठे काम करते हैं। टीचर जो है वो डिज़ाइन करता है ग्रुप एक्टिविटीज़ को जिसमें कोलैबोरेशन रिक्वायर होती है, असाइनिंग रोल्स और टास्क रिक्वायर होते हैं, इसमें हर मेंबर जो है वो इंश्योर करता है अपनी पार्टिसिपेशन को। एग्जाम्पल एक सोशल स्टडीज़ लेसन है जिसमें स्टूडेंट जो है वो रोल प्ले करता है हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर, इज टेकिंग ऑन डिफरेंट हिस्टोरिकल फिगर्स जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट हिस्टोरिकल फिगर्स को डिस्कस किया जाता है। इसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट अप्रोच है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच क्या है, इसमें फोकस किया जाता है बेसिकली लेसन आर डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस और स्किल्स को अचीव करने के लिए, यानी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहा होता है कि वो क्या करें, स्पेसिफिक उसका जो अचीवमेंट स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज है और स्किल्स है उसको अचीव करें। इसमें प्लान किया जाता है, टीचर डिफाइन करता है कैपेटेंसी, स्टूडेंट्स की कैपेटेंसीज को डिफाइन कर रहा होता है, जिसमें नीड टू डेवलप, जिसको जरूरत होती है डेवलप करने की, एक्टिविटीज़ को प्लान करने की, यानी जिसमें फोकस होता है स्किल एक्विजिशन के ऊपर, असेसमेंट बेस्ड ऑन मैसेट्री के ऊपर जो है क्या होता है स्टूडेंट्स का टोटल फोकस होता है। एग्जाम्पल एक टेक्नोलॉजी जो है, एक टेक्नोलॉजी लेसन जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करता है कोड, एक सिंपल प्रोग्राम को सीखने के लिए कोड को लर्न कर रहा होता है, तो वो कॉम्पिटेंसी बीइंग द एबिलिटी टू राइट अ डिबग कोड, यानी इन सिंपल जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है वो बेस्ड अप्रोच होती है जिसमें स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंस या स्पेसिफिक जो कॉम्पिटेंस है, स्किल्स है, उसको अचीव करने के ऊपर फोकस होता है।
इंटेग्रेटिव अप्रोच क्या होता है, जिसमें कंबाइंस एलिमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल अप्रोचेस से जो है वो एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है, एक हॉलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है। इसमें प्लान कैसे किया जाता है कि टीचर जो है वो ब्लेंड करता है डिफरेंट मेथडोलॉजीज को, जिसमें इंक्वायरी बेस्ड आ जाते हैं, मतलब डिफरेंट जो मेथड्स हैं, डिफरेंट जो अप्रोचेज हैं, इन सब का टोटल ब्लेंड करना और एक लेसन डिज़ाइन करना जो कि कैटर टू वेरियस लर्निंग नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैटर कर रहा था। इन सिंपल जितने भी अप्रोचेज हैं उन सबको ब्लेंड करके एक न्यू अप्रोच देना वो इंटेग्रेटिव अप्रोच कहलाता है। और इसमें क्रॉस जैसे करिकुलर प्रोजेक्ट है जिसमें स्टूडेंट जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं ग्लोबल इश्यूज़ को, जिसमें रिसर्च का यूज़ किया जाता है, डेटा एनालिसिस का यूज़ किया जाता है और एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट के अक्रॉस, जैसे कि साइंस, मैथ, आर्ट वगैरह हो गई। अब इन शॉर्ट्स डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम जो अप्रोचेज हैं लेसन प्लानिंग की, इसकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसको हम चूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द लेसन को बेस्ड रखकर, सब्जेक्ट मैटर को बेस्ड रखकर, स्टूडेंट्स की नीड को बेस्ड रखकर और टीचर्स की इंस्ट्रक्शन स्टाइल्स को बेस्ड रखकर जो है वो इन अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है। और इनमें से इफेक्टिव अप्रोच वही होगी जिसके थ्रू स्टूडेंट जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है, वही इफेक्टिव अप्रोच होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट अप्रोचेस टू द लेसन प्लानिंग। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।